Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शाहजहां अपने किए पछतावा कर रही है, अपनी की हुई सारी हरकतों को सोच रही है कि उसने कैसे अपने बेटे को झुठलाया, अपने बेटे को बदज़न किया उसकी बीवी से, अपने बेटे और बेटी को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए सबके साथ गलत किया। यहाँ तक कि अपनी सास के साथ भी उसने, सास बहुत समझाती थी कि ऊपर एक खुदा है जो तेरी हरकतें देख रहा है, जो तुझे छोड़ेगा नहीं, वो भी नहीं मानी। लेकिन शाहजहां ने किसी की नहीं मानी। यहाँ पर हमज़ा अपनी बेटी को सुला रहा होता है तो वो हाला को आवाज़ देता है कि बहुत रो रही है, मुझसे संभल नहीं रही। तो हाला बोलती है मुझे दे, मैं इसको चुप कराती हूँ। हाला उसे चुप करा रही होती है, हमज़ा उसे बच्ची को देख के खुश हो रहा होता है। इतने में कमरे में आती है शाहजहां, कहती है हमज़ा मुझे तुमसे बात। तो हमज़ा कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से जा सकती हैं। मेरा माँ पे से भरोसा उठा है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसके साथ धोखा करने का सोचते हुए भी हमारी धड़कनें रुक जाती हैं। और आपने मेरे साथ क्या किया? आप मुझसे कहती हैं कि आप मुझसे प्यार करती हैं। इसे प्यार नहीं, अम्मी खुदगर्जी कहते हो। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी बीवी और बच्ची के साथ आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया। माँ बोलती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, वक्त के होते सब कुछ हो गया। तो कहता है कि अम्मी बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी किसी बात में नहीं आऊँगा। आपने जो कुछ मेरे साथ किया है वो सब मैं कभी भूल नहीं सकता और आप यहाँ से जा सकती हैं। दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाता है। माँ उसकी शक्ल देखती है और एकदम कमरे से निकल के चली जाती है। तो हमज़ा दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लेता है और वापस हाला और अपनी बेटी के पास आके खुशी खुशी उन दोनों को देखने लगता है। रईस जो कि है हमज़ा और हमज़ा का बाप, वो कॉल करता है रोमी के ससुर को और कहता है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि हम निकाह वाली बात लोगों से छुपाएं, आप तो जानते हैं लोगों का। तो वो बोलता है जी जी बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, एक लड़की के बाप हैं आप, दुनिया वाले क्या क्या बोलेंगे, आप परेशान ना हो, मैं आपकी परेशानी की वजह समझ गया हूँ। तो बाप खुश होता है कि चलो इस मसले का हल तो निकल ही आया। सो निकाह का दिन आ जाता है, रुखसती का। सब रोमी के ससुराल वाले आते हैं। रोमी बहुत खुश है, अपने दोस्तों को बुला रही है कि आओ तस्वीरें खिंचवाते हैं हम लोग। सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। यहाँ हाला बैठी हुई है समीन और उसकी माँ के साथ। समीन की माँ कहती है बहुत ही प्यारी है तुम्हारी बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कहती है बस कि नसीब मेरे जैसे ना हो। तो वो क्या, हाँ समीन की माँ कहती है कि नसीब तुम्हारे अच्छे थे, बस लोग तुमसे अच्छे नहीं टक रहे। समीन कहती है कि हाँ अम्मी सही कह रही हैं हाला। हाला कहती है कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो समीन की माँ कहती है कि हाला तुम मुझे माफ़ कर सकती हो, शाहजहां बाजी के भाभी के पीछे लग लग के मैंने ऐसा किया है। तो वो कहती है आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। समीन कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी कपड़े तुम्हें गरीब या हकीर समझ के नहीं दिए, मैंने तुम्हें प्यार से दिए थे। रोमी की रुखसती हो रही होती है, रोमी अपनी माँ के पास आती है, गले लगती है, गले लग के मिलती है। तो माँ उसे प्यार करके कहती है कि चलो अब ससुराल जाओ अपने, और खुशी खुशी अपनी बेटी को रुखसत कर देती है। रोमी ससुराल के लिए निकल जाती है। रोमी सबसे मिलती हुई जाती है, यहाँ तक कि समीन की तरफ भी हंस के देखती है और समीन उसे हंसते हंसते अल्लाह हाफिज़ कर देती है। रोमी की रुखसती हो गई है, रोमी जा चुकी है अपने घर। खुर्रम अपने घर में बैठा कुछ काम कर रहा होता है तो बेल बजती है। तो वो देखता है तो बाहर समीन खड़ी होती है। वो समीन को अंदर लेके जाता है। समीन उसके घर में ऊपर जाके बोलती है कि खुर्रम हाला ने हमज़ा को माफ़ कर दिया, हाला ने तुम्हें माफ़ कर दिया, हमज़ा ने हाला को माफ़ कर दिया। तो खुर्रम कहता है माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, लोगों के दिलों में बात रह जाती है। तो उस पर समीन कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि मैं तुम्हें माफ़ करने आई हूँ तो एकदम हमज़ा खुश होता है, खुर्रम खुश होता है। कहता है क्या तुम मुझे माफ़ करने, मैं आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो उस पर समीन कहती है कि मैं आइंदा की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए और मैं शादी करने का भी कोई प्लान नहीं रखती। मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद कुछ और है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे फैमिली नहीं बढ़ानी है, शादी नहीं करनी है, लेकिन अभी नहीं करनी है, मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। जिस पे हाँ वो खुर्रम कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हमज़ा आता है, बाप कहता है बेटा नाश्ते में तो अम्मी ने सब कुछ तुम्हें पसंद का बनाया। तो हमज़ा कहता है नहीं मैं और खाला नाश्ता कर चुकी हैं। तो बाप बोलता है कि क्या है? तो कहते बताता है, माँ भी वहीं आ जाती है। तो हमज़ा बताता है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों ने ओके कर दिया है, अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग है, मुझे जॉब मिल गई है। मैं, हाला और मेरी बेटी, हम तीनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। माँ देखकर एकदम हक्का बक्का खड़ी होती है। बाप कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है मतलब तुमने ज्वाइन करना है? तो बोलता है जी हमने ज्वाइन करना है, मैं जा रहा हूँ। तो माँ वहाँ से एकदम भाग के चली जाती है। बाप वहाँ अकेला बैठा नाश्ते की टेबल पे सोच रहा होता है कि सब क्या हो रहा है। माँ सोच रही है कैसे रोकूँ। वो अपनी मियाँ को बोलती है कि सिर्फ आप उसे रोक सकते हैं, आप क्यों नहीं रोकते, आप रोके ना। तो बाप बोलता है कि मैं उसे रोक सकता हूँ लेकिन मैं उसे नहीं रोकूंगा। तो माँ बोलती है अच्छा ठीक है, आप नहीं रोकेंगे तो उसको मैं रोकूंगी। जाने लगती है तो बाप बोलता है ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हें तुम पे मान है, अपना मान मत टूटे। तो माँ बोलती है
अब कैसा मान, अब कोई मान बाकी नहीं है। हमज़ा और हाला तैयारी कर रहे होते हैं जाने की। हमज़ा अपनी बेटी को संभाल रहा होता है, हाला कपड़े पैक कर रही होती है खुशी खुशी, और बार बार देख रही होती है कि हमज़ा कितना खुश है। एकदम सास आती है और माफ़ी मांगती है हाला से कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो मैंने तुमसे कोई नफ़रत में नहीं किया, तुम मेरा पंचिंग बैग की तरह मेरे पास आई थी। जो पप्पो मेरे साथ करती थी मेरी सास, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जो मुझे अजियत पहुंचाती थी, उस अजियत का बदला मैं तुमसे लेती थी। मुझे लगता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा के मैं उनसे बदला ले सकती हूँ। ये सब मैंने इसलिए किया, शायद उनको तुम्हारी तकलीफ़ से उनको तकलीफ़ हो। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ इसलिए करती थी, मुझे माफ़ कर दो। और हमज़ा से भी कहना, अगर तुम मुझे माफ़ करोगी तो हमज़ा भी मुझे माफ़ कर देगा। हमज़ा कहता है माँ बेटों से माफ़ियाँ नहीं मांगती, माँ बेटों से माफ़ियाँ मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। आपको हम हाला कहती है कि अम्मी मैंने आपको कभी भी इस नज़र से नहीं देखा, मैं आपको बहुत पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ। हमज़ा की बात सुनकर, हाला की बात सुनकर माँ रोती हुई वहाँ से बाहर चली जाती है। हमज़ा बोलता है आप चली जाएं, हमारे दिल में जो कोई बात नहीं है। एकदम हमज़ा मुंह मोड़ के खड़ा हो जाता है। हाला अपनी सास को मुस्तकिल देखे ही जा रही है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले क्या ना बोले। माँ अपने आंसू पोंछती है और कमरे से बाहर चली जाती है। हाला घूर के हमज़ा को देख रही होती है। हमज़ा हाला की तरफ देखता है। हाला परेशान है कि वो क्या करे क्या ना करे, किस तरह माँ बेटों के बीच की गलतफहमी को दूर करे और किस तरह माँ बेटों को एक करे। माँ बाहर जाते हुए सोचती है कि मैंने हाला के साथ क्या क्या नहीं किया, कितना गलत किया है मैंने हाला के साथ। मैंने उसे घर से निकाला, मैंने उसे मारा, खाने को नहीं दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। इतने वहाँ पे मियाँ आता है और बोलता है कि सब तुम्हारा किया है। माँ बोलती है कि आप रोक सकते हैं, हमज़ा को रोक ले। कहता है मैं नहीं रुकूंगा। वो रुक जाएगा, लेकिन एक काम करो, तुम इस घर के सारे आईने उतार दो, उसमें तुम्हारे अमाल नामे नज़र आते हैं, अपना अक्स नज़र नहीं आता। तुम्हें रहना था ना इस घर में बड़ी बन के, अब तुम सारी ज़िंदगी अकेली इस घर में पड़ी रहो, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा इस घर में रहने वाला। हमज़ा सामान पैक कर रहा होता है तो हाला बोलती है इसके अलावा कोई और हल नहीं। तो हमज़ा बोलता है मेरा एतमाद टूटा है, मेरा भरोसा टूटा है, मेरा यकीन टूटा है, इतनी आसानी से नहीं बनेगा, मुझे दूर जाना ही होगा। हाला बोलती है दूर जाना हल नहीं है, ताया अब्बू बूढ़े हो रहे हैं, उन दोनों को हमारी ज़रूरत है, हमारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमज़ा बोलता है कि हम दूर जा रहे हैं, कुछ अरसे के लिए दूर जाऊँगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। सामान रखने बाहर जाता है, वापस आता है तो हमज़ा को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है हाला, लेकिन हाला की बात नहीं सुन रहा होता। तो हमज़ा बोलती है कि मेरे सामने आके बैठो। हाला बोलती है हमज़ा को, तो हमज़ा उसके सामने आके बैठता है। कहते हैं देखो जब कोई किसी को छोड़ के चला जाता है ना, तो पीछे छोड़ के जाने वाली जो उस पर गुजर रही होती है पीछे, उसका दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैं अकेली रही थी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमज़ा अपनी बेटी लेता है, उससे खड़ा होता है तो कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तो उस पर हाला एकदम बोलती है कि माँ को फ़र्ज़ के तराजू तोलो। हमज़ा एकदम हाला की तरफ देखता है। माँ पूरे घर में घूम रही है, उस कमरे में जाती है जहाँ उसकी फुप्पो सास बैठती थी, जिस सोफ़े पर बैठ के उसे ऑर्डर देती थी कि ये काम करो वो काम करो, तेरा तेरा तो बहुत बुरा हशर होगा। वहाँ खड़ी भी होती है शाहजहाँ, वहाँ पे हाला आती है। हाला बोलती है अम्मी आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठ के जैसे दादी आपको हुक्म देती थी वैसे आप मुझे हुक्म दें कि हाला ये काम करो, हाला वो काम करो। तो वो हाला के चेहरे पे हाथ लगाती है, हाला को प्यार करती है, हाला से माफ़ी मांगती है। तो हाला बोलती है कि नहीं, अपनों से माफ़ी नहीं मांगते, ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगे, प्लीज़ आप मुझसे कोई माफ़ी मत मांगे, मैं आपसे को माफ़ कर चुकी हूँ। अब गले लग जाती है सास के। सास और बहू में दोस्ती हो गई है, वो सास के गले लगती है और सास को बड़े प्यार से देख रही होती है। दोनों सास बहू में दूसरे गले लगी काफ़ी देर बैठी रहती है। हमज़ा और हाला गार्डन में बैठे होते हैं तो हमज़ा बोलता है कि मैंने एक बात समझ ली है, बीवी से कोई ऐसी बात पूछनी नहीं चाहिए जिससे बहस हो, और मैं तुम पे बहुत यकीन करता हूँ, मुझे तुम पे एतमाद है, यकीन है। हमज़ा हाला बोलती है कि मैं जानती हूँ आपको मुझ पे यकीन है। तो हमज़ा बोलता है मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। तो हाला बोलती है मैं जानती हूँ जनाब कि आप मुझसे प्यार करते थे, आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मुझसे प्यार करते रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है। हमज़ा और हाला एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहीं पर ड्रामे की हो गई है हैप्पी एंडिंग। नेक्स्ट ड्रामा कौन सा आएगा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।